महराज मलिक जी से सेल्फी ले। सवाल ये नहीं है, वहां जितने भी एमएलए जीत के गए हुए हैं अपने अपने एरिया से, सवाल ये है कि कोई ऐसा शख्स जो अवाम की बात करता हो, कोई ऐसा शख्स जिसको दर्द है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा गरीब किस प्रकार से अमीर हो सकता है, मेरा भूखे जो मेरे साथी हैं उनको उनका पेट कैसे भर सकता है। महराज मलिक जी, आज दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम भरी महफिल में हम सब ये कंसीडर करते हैं कि हमारा नेता जो है वो महराज मलिक जी है। महराज मलिक जी, मैं शुरू से फर्स्ट डे से हमारी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। दिल्ली वाले बेचारे कुछ और चाहते थे, हमारे यहाँ के साथी कुछ और चाहते थे, कोई सीनियर था, कोई दूसरी पार्टी से आया था, कोई तीसरी पार्टी से आया था, कोई किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हर फंक्शन में मैंने कहा था, चाहे घर हो, चाहे इलाका हो, चाहे पार्टी हो, एक शख्स को हमें लीडर चुनना है, एक शख्स के पीछे हमने चलना है। अगर एक शख्स के पीछे हम नहीं चलेंगे, एक घर जो होता है ना, घर के 10 मेंबर होते हैं, 8 होते हैं, अगर हम घर का भी एक मेंबर मुखिया नहीं चुनेंगे तो वो घर भी कभी नहीं चल सकता। तो ये पार्टी है, बड़ा समुंदर है। आज सबसे पहले मैं शुरुआत इसी बात से करता हूं कि महराज मलिक जी, आप हमारे शेर हैं और हमारे लीडर हैं। आप जिस प्रकार से तंजीम को चलाना है, हम सब दिल की गहराइयों से आपके साथ हैं, दिल से आपके साथ हैं, ठीक है ना। अब मैं समझता हूं कि अब हमें जरूरत नहीं है कि हम दिल्ली वालों की तरफ से देखें कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली वाले किस प्रकार से पार्टी को चला रहे हैं, दिल्ली वालों का रोल क्या है। अब वो सारी बात जो है हमारे लिए समाप्त हो गई है। ये हमारे ही सारे साथी हैं सर, तो इसलिए अब हमने पार्टी को किस प्रकार से दिशा निर्देश देना है, जिस प्रकार से आप हुक्म करेंगे। पहले मैं आपके नोटिस में निकालूं कि अब मुझे लगता है आप तो असेंबली में हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी कारपोरेशन पंच सरपंच के इलेक्शन हो और उसके बाद फिर डीडीसी के भी इलेक्शन हो। तो उसके लिए हमें तैयारी पहले ही चाहिए। हम पहले ये कहते थे, मुझे याद है एक बार रवि शास्त्री जी ने मेरी बात कराई दिल्ली में, तो मैंने उनको कहा जी असेंबली के इलेक्शन आने हैं तो तैयारी, कहते जी अभी हमारे यहाँ से कोई नहीं आ सकता, तैयारी तो आपने अपने तौर पे जो मर्जी करते रहे, लेकिन वहाँ जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तब आएंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा इलेक्शन जब अनाउंस हो जाएंगे अगर तब आप आएंगे तो हम लोग तैयारी करेंगे क्या, हम लोग साथियों को पूछ कैसे करेंगे, हम लोग ये कैसे करेंगे जब तक किसी असेंबली में, किसी वार्ड में हम किसी को ये नहीं कहते कि जनाब हमारे पास यहाँ 3 साथी हैं, ये साथी काबिल है। अगर हम काबिल साथी अगर वो बन के बाहर निकलता है, उसको पता है मुझे पार्टी की सपोर्ट है, आज हमारी छोटी से छोटी बात हम असेंबली में अपनी बात को कह सकते हैं। महराज मलिक जी हमारी बात को बड़ी बुलंदी और बड़ी तेज आवाज में बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हर वार्ड का मसला, हर शहर का मसला, हर गली का मसला, हर नुक्कड़ का मसला हम असेंबली तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास हमारे नेता महराज मलिक जी, एक बार जोरदार ताली से तो अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं बस यही कहूंगा कि हम सब जो साथी हैं, एक एक ड्यूटी आप लगाते जाए, जिस प्रकार से आपने ड्यूटी लगानी है ड्यूटी लगाते जाए। अब हम पीछे की तरफ ना देखें, पीछे क्या हो गया, किसने क्या किया, किसने किस प्रकार से काम किया, उसको छोड़ करके हम अपनी तंजीम को मजबूत करें और मजबूत तंजीम। और मैं डंके की चोट पे ये कहता हूं कि हमारी पार्टी, और पहले लोग जनाब केजरीवाल साहब को देखते थे, आज यहाँ पे हमारी स्टेज में जी को देख रहे हैं। तो महराज मलिक जी की एक एक बात को, ऐसा नहीं है कि ये असेंबली में बोलते हैं तो सुनता नहीं है, महराज मलिक जी की एक एक बात को नोट किया जाता है और उस पे हर चाय की दुकान में, हर नाई की दुकान में, हर नुक्कड़ पे उसकी चर्चा होती है कि महराज मलिक जी ने क्या कहा, ये ठीक कहा, ये ठीक कहा, 10 साल तो यही थे और कौन था भाई। ये बातें जो है बड़ी हमारे लिए बहुत, हमारे लिए एक सोने पे सुहागा हो गया कि महराज मलिक जी असेंबली में पहुंच के, और बेकाबी आप जितनी भी हमारे तंजीमें हैं असेंबली में, वो सब ये तारीफ करते हैं कि ये महराज मलिक जी जो बोलने का अंदाज है जिस प्रकार से, तो बहुत बेहतरीन है, लोगों की आवाज है। तो साथ में ही मैं कहूंगा कि महराज मलिक जी आप टीमों का चिन्हित करें,
हमारी तरफ से जो आपको हमारे पास बन पड़ता है हम तैयार हैं। हम भी साइलेंट मोड पे थे। हम ईमानदारी से आपको बताएं कि वो दिल्ली वाले इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, और दिल्ली वालों का ना ध्यान देना, यहाँ पे कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं था।